क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड आल्सो। अच्छा जी, देखें, क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड आल्सो, ठीक है, एक क्लर्क था, एक स्कॉलर था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। क्लर्क यहाँ पे किसी ऑफिस का क्लर्क नहीं था, वो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड का स्कॉलर था, जिसको यहाँ पे क्लर्क कहा जाता है। ये एक बुकिश कैरेक्टर दिखाया गया है, और ये स्कॉलर है, राइटर है फ्रॉम द चर्च, दैट इज ऑल्सो द एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर, जो कि चर्च या जो चीजों को मतलब बिल्कुल ही बुकिश और एक ह्यूमरस कैरेक्टर चौसर ने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे वो कहता है कि देयर वाज आल्सो क्लर्क स्कॉलर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से वो क्लर्क था, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। ऑक्सफोर्ड यहाँ पे वो उसको बता रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा किस्म का चर्च था, सॉरी क्लर्क था, दैट अनटू लाइकिंग हैड लॉन्ग एगो हु लॉन्ग बिफोर हैड बिकम द स्टडी ऑफ लॉजिक, ठीक है, दैट अनटू लॉजिक, जिसने लॉजिक पढ़ी है, हैड लॉन्ग एगो कई साल पहले ऑक्सफोर्ड से, एज लीन वॉज हिज हॉर्स, उसका जो हॉर्स था वो बहुत पतला था, एज इज अ रैक, जैसे कोई एक रैक हो, एंड ही, यानी कि वो जो है उसका बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए हॉर्स जो है इतना लीन था, इतना पतला था जैसे कोई रैक हो, एंड ही हैज नॉट राइट फैट, आई अंडरस्टैंड, और वो खुद भी कोई बहुत ज्यादा मोटा ताजा नहीं था, पतला सा था, आई अंडरस्टैंड, आई अफर्म दैट, कि वो खुद भी बहुत ही पतला सा लीन सा कोई क्लर्क था। उसकी रीजन क्या थी, आगे पढ़ते हैं, बट लुक्ड हॉलो एंड देयर टू सोबरली, बट लुक्ड एमेसिएटेड एंड मोर ओवर एब्स्टीमेशियस, यानी कि वो बड़ी उसकी सोबर लुक थी, ही लुक्ड हॉलो, बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता था और बड़ा ही सोबर लगता था। रीजन क्या थी एक्चुअली, यहाँ भी दिखाया गया है कि भाई वो इतना ज्यादा बुकिश था कि वो बिल्कुल ही हॉलो लगता था, ना उसके पास कोई अच्छे कपड़े थे, ना उसका कोई मिजाज था, ना उसको दुनियावी तरीके से बात करने आती थी, ना उसका दुनियावी मिजाज था, ना उसका कोई गेटअप अच्छा था, ना उसका खाना पीना अच्छा था। रीजन क्या थी, क्योंकि किताबों में पढ़ा रहता था। फुल देयर थ्रेड बेयर वॉज हिज ओवर सीट कोट एपी, और वो कहता है यहाँ पे फुल थ्रेड बेयर, उसका जो ओवर कोट था, शॉर्ट ओवर कोट था, वो अच्छे तरीके से रेजा रेजा थ्रेड बेयर हुआ होता था, वेरी थ्रेड बेयर हिज ओवर कोट भी, उसका जो ओवर कोट था, फॉर ही हैड गेटन हिम येट नो बेनिफिट। उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि बेनिफिट एक्चुअली उसकी एक्लीजियास्टिकल लिविंग थी, क्योंकि ये एक एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर था। वो कहते कि उसकी जो चर्च की लिविंग थी उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं था, उसको वहां से कोई इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपनी लाइफ पे लगा सकता। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई जो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि चर्च के कैरेक्टर्स थे, या जो बिल्कुल ही अपने काम से काम रखते थे, वो बेचारे बड़े बदहाल थे, चर्च उनको कुछ नहीं देता था। और इसके मुकाबले में इससे पहले हमने फ्रायर को पढ़ा, मॉन्क को पढ़ा, वो क्या करते थे, बाहर की दुनिया में जाके अपने पैसे पूरे कर लेते थे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते थे। लेकिन ये एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर ऐसा था जो जिंदगी एंजॉय नहीं करता था, फुली डिवोटेड था टुवर्ड्स द बुक्स ऑफ द चर्च, और रिलीजियस किताबों में वो पढ़ा हुआ था, लॉजिक में पढ़ा हुआ था। और लेकिन क्या था कि चर्च उसको इतना नहीं देता था कि वो अपना गेटअप कुछ बेहतर कर सके। नी वॉज सो वर्ल्डली फॉर टू हैव ऑफिस, ना ही नो ही वॉज सो वर्ल्डली एनफ टू सेक्युलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑफिस यहाँ पे वर्ल्डली एम्प्लॉयमेंट को कहा जा रहा है कि ना ही वो इतना वर्ल्डली था, अपने मैनर्स में इतना वर्ल्डली था कि वो बाहर जाके कोई जो है अपने पैसे कमा सकता। फॉर हिम वॉज लेवरी हैड एट हिज बेड, और फॉर ही वुड रादर हैड द have had the at the head of his bed। अब यहाँ पे लेवरी किसे कहा जा रहा है, वो कहता है फॉर हिम वॉज लेवर, लेवर यहाँ पे प्रेफर को कहते हैं, टू हैव हैड, बीड हैड, वो यहाँ पे कहते हैं कि उसके लिए प्रेफरेबल था टू पोजेस एट हिज बेड्स हेड एज मैनी एट 20 बुक्स, यानी कि उसके सर के नीचे भी बस जो है ना वो किताबें हुआ करती थी, 20 बुक्स क्लैड इन द ब्लैक और रेड, जो कि 20 बुक्स थी जो कि एक ब्लैक और रेड कलर के क्लॉथ के अंदर बाउंड हुई हुई होती थी। ये उसका जो है पिलो हुआ करता था ऑफ अरिस्टोटल एंड हिज फिलोसफी, जो कि अरिस्टोटल और उसकी फिलोसफी से रिलेटेड था। देन रॉब्स रिच और फिडल और गे सेक्टोरे, और फिर जो है देन रॉब्स रिच, देन रिच रॉब्स थे, और क्या था, फिडल और एलिगेंट पिजार्टली। वो कहता था कि वो अरिस्टोटल और उसकी फिलोसफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, प्रेफर था, लिवरी प्रेफरेबल था उसके लिए कि उसका जो हेड है वो 20 बुक्स के ऊपर हो, यानी कि उसके सरहाने की जगह 20 बुक्स हो जो कि ब्लैक और रेड में हो, ये उसका सराहना था, क्योंकि वो अरिस्टोटल और उसकी फिलोसफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था
देन रिच रॉब्स यानी कि महंगे कपड़ों से, या फिर फिडल से, या फिर एलिगेंट पिजाल्ट्री से, बट ऑल बी दैट ही वॉज अ फिलोसफर, बट इवन दो ही वॉज अ फिलोसफर, इसके बावजूद वो एक फिलोसफर था, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो एक फिलोसफर था, एक स्कॉलर जरूर था। येट ही हैड बट लिटिल गॉड इन कॉफरी, क्योंकि उसके नेवरदीलेस he had but little god in strong box in कॉफरी, कॉफर कॉफर यहाँ पे बेसिकली बॉक्स और कॉफर को कहा जाता है। वो कहते हैं ये जो क्लर्क था वो कोई एल्केमिस्ट नहीं था कि वो बेस मेटल को वो चेंज कर देता, क्योंकि ये जो है एल्केमिस्ट बेसिकली, वो कहता है इतना तो वो पढ़ा लिखा था कि वो एक फिलोसोफर था, बट at that he might of his friends had but all he could get from his friends क्या, बुक्स एंड ऑन लैंडिंग ही इट स्पेंड, वो क्या करता था अपने फ्रेंड से क्या लेता था, क्या चीज उधार में लेता था जब उसने किताबें खरीदनी होती थी, और लर्निंग ही इट स्पेंड, और वो अपनी लर्निंग के ऊपर अपने सारे पैसे खर्च कर देता था। वो कहता था वो इतना पढ़ा लिखा था लेकिन वो अपने जो है गोल्ड को, बट लिटिल गोल्ड इन कॉफर, बट वो कहता था लिटिल गोल्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉक्स, यानी कि उसको दुनिया की जो गोल्ड है उससे कोई लेना देना नहीं था, वर्ल्डली मैटर्स में वो बहुत पीछे था। एंड बिसीली गेन फॉर द सोल्स प्रे, और वो डेलीजेंटली क्या करता था, गेन गेव को कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रे करता था ऐसी सोल्स के लिए, ऑफ हेम दैट येप हिम वेयर विद सो टू स्कॉली टू, उनको वो इतना ज्यादा उन सोल्स के लिए वो प्रे करता था विद टू स्कॉली, जो कि उसका विद जिनकी वजह से वो स्कूल्स को अटेंड कर पाता था, ऐसी सोल्स के लिए वो बड़ा जो है वो प्रे करता था, क्योंकि वो लोग उसको पैसे देते थे ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। और स्टडी टुक ही मोस्ट क्योर एंड मोस्ट हीट, उसके लिए स्टडी करना जो है वो मोस्ट केयर और पेड मोस्ट हीट टू स्टडी, नॉट और वर्ड स्पेक ही मोर देन वाज नीड, और वो जरूरत से ज्यादा नहीं बात करता था, ठीक है, उतनी बात करता था जितनी जरूरत होती थी। एंड दैट वाज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस, और फिर वो कहता है दैट वाज सेड विद ड्यू फॉर्मेलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस, और वो शॉर्ट लाइवली और फुल ऑफ एलिवेटेड कंटेंट में बात करता था, यानी कि शॉर्टली वो बात करता था, एलिवेटेड स्टाइल में वो बात करता था, सोइंग इन मोरल स्पीच में वो बड़ा मोरल था, सॉरी, वर्च्यू वाज हिज स्पीच, और वो जो है हिज स्पीच वाज कांस्टेंट विद मोरल वर्च्यू, उसकी जो स्पीच थी वो बड़ी मोरल वर्च्यू से भरी हुई थी। एंड ग्लैंडली वर्ड he lean and gladly teach, और वो gladly would he learn and gladly teach, बड़े तरीके से उसने लर्न भी किया और gladly ही teach, और खुशी खुशी उसने टीच भी किया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वो जो पीछे आ रहा था ना बेस मेटल वाला, द क्लर्क वॉज नॉट एन अल्केमिस्ट, ठीक है, असल में ये जो अरिस्टोटल की फिलोसफी थी ना, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बयान कर दूं, वो बार बार अरिस्टोटल की बात आ रही थी फिलोसफी की। असल में अरिस्टोटल की फिलोसफी जो है उसने ना एक फार्मूला इजाद किया था, अल्केमिस्ट, किसी को अगर पता हो, जिसकी वजह से वो बेस मेटल को गोल्ड में टर्न कर दिया जाता था, ठीक है, तो ऐसे इंसान को अल्केमिस्ट कहा जाता था। तो ये जो अरिस्टोटल है वो बड़ा मशहूर था कि भाई ये कोई अल्केमिस्ट है, ये एक ऐसा फिलोसोफर है जो कि गोल्ड को, सॉरी, बेस मेटल को गोल्ड में चेंज कर देता है। अब वो यहाँ पे एक बात हुई थी पीछे, लाइन नंबर 297 of Aristotle and philosophy 20 books clad in black and red, ठीक है, और फिर वो कहता है then robs rich he fiddle or gay satyr और yet he had he but little coffer, ठीक है, लाइन नंबर 300 में yet he had but little coffer, कि उसके जो बॉक्स के अंदर जो है कॉफर नहीं हुआ करता था, बहुत लिटिल गोल्ड हुआ करता था, हालांकि था तो ये भी फिलोसोफर, और इसने एरिस्टोटल की फिलोसफी को पढ़ा हुआ था, और इसने, लेकिन क्या था, द क्लर्क वॉज नॉट एन अल्केमिस्ट टू टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड, लिख लें, द क्लर्क वॉज नॉट एन अल्केमिस्ट टू टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड, he rather intended to devote himself, he rather intended intend, ठीक है, उसका मकसद क्या था, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज,
उसने अपने आप को परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए डिवोट कर दिया था। समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा हाँ, he rather intended intended to devote himself to the pursuit of knowledge. PERSUIT, pursuit of knowledge. अच्छा जी, फिर वो आगे कहता है, अच्छा आपकी बुक के अंदर ना लाइन नंबर, अच्छा ठीक है, हो गया मेरे ख्याल नहीं, ठीक है, फुल ऑफ विजडम उसके सेंटेंसेस थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, दैट इज द सर्जेंट ऑफ लॉ।